गवर्नेंस की मार्ग निर्देशिका है। स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन, दूसरी पुस्तिका वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल से संबंधित जुड़ी कार्यक्रम और जानकारी से जुड़ी है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत ये कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है जिससे वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल हो सके। तीसरी पुस्तिका स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति का संकलन है। स्वच्छ भारत मिशन का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसी की प्रगति का संकलन है। गोवंश की रक्षा के लिए कान्हा गौशाला प्रबंधन की नियमावली को भी पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया गया है, उसका भी विमोचन। साथ ही श्वान मैनुअल भी प्रकाशित किया गया है जिससे श्वान की रक्षा भी हो सके, उनका संरक्षण भी हो सके और उनका प्रबंधन भी किया जा सके। इस पुस्तिका का भी विमोचन। नगर पंचायतों और नवनिर्मित निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना चलाई जा रही है, उसके लिए भी उसकी जानकारी के बारे में भी एक पुस्तिका का प्रकाशन। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि माउस का बटन दबाकर कान्हा गौशाला वेबसाइट का शुभारंभ करें। हम आपको बताना चाहेंगे कि इसी के साथ कान्हा गौशाला नवाचार प्रतियोगिता कान्हा इनोवेशन चैलेंज भी प्रारंभ की जा रही है, जिसमें निकायों द्वारा की गई कार्रवाई का आकलन करते हुए प्राप्त अंकों के आधार पर निकायों को नवाचार एवं प्रदर्शन आधारित अनुदान दिया जाता है। प्रारंभ में यह प्रतियोगिता प्रदेश के नगर निगमों के मध्य ही आयोजित की जाएगी। नगर विकास विभाग अपनी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से आवास भी उपलब्ध कराता है और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार भी 2019 और 21 में दिया जा चुका है। अब आज प्रतीक स्वरूप 5 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना नगरीय की चाबियां माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा दी जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि ये चाबी उन्हें दें और लाभार्थियों को मैं आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले श्री राम सिंह, आवास की चाबी, जोरदार तालियों से शुभकामनाएं दें। इनके लिए बहुत बड़ा दिन है अपना घर होना। श्री सुभाष चंद्र, अपना घर सपना होता है और आज प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत उनके घर की चाबी। श्रीमती निर्मला देवी, जोरदार तालियां, हर स्त्री का सपना है अपना घर हो। महेश कुमार, श्रीमती नसरीन बानो, जोरदार तालियां, इनके लिए आज बहुत बड़ा दिन है। और इसके बाद सफाई मित्रों को सुरक्षा किट दिए जाएंगे। इस क्रम में मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री साजन वाल्मीकि जी को। ये हमारे सुरक्षा कर्मी, जैसा कि माननीय नगर विकास मंत्री महोदय ने भी बताया, ये तपस्वी की तरह जो स्वच्छ नगर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये किट है जिसमें यूनिफॉर्म, ग्लव्स इत्यादि है। श्री उमेश कुमार, सुरक्षा किट। श्री प्रदीप, जोरदार तालियां, इनका मनोबल बढ़ेगा। श्री आकाश, और श्री विशाल, जोरदार तालियां इनके माध्यम से सभी सुरक्षा मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, इन सभी को अपनी शुभकामनाएं देने के लिए और इनके माध्यम से इन्हें नई प्रेरणा और बल देने के लिए।
आज का दिन नगर विकास के लिए ऐतिहासिक दिन है। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की श्रृंखला में उत्तर प्रदेश, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में आज महत्वपूर्ण योजनाओं का जो केंद्र सरकार की भी है और राज्य सरकार की भी है, उनका शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। 8,731 करोड़ की 2029 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, जिसमें से लोकार्पण होगा 3,047 करोड़ की 272 योजनाओं का और शिलान्यास होगा 5,684 करोड़ की 1,757 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि माउस का बटन दबाकर इस क्रम में सबसे पहले केंद्र सरकार की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करें। माउस का बटन दबाकर शुभारंभ हो रहा है राज्य सरकार की वो परियोजनाओं का लोकार्पण। राज्य सरकार की योजनाओं का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि बटन दबाकर करने की कृपा करें। और साथ ही राज्य सरकार की वो परियोजनाएं जिनका आज शिलान्यास हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बटन दबाने का इंतजार है। $8,731 करोड़ की 2029 परियोजनाओं की सौगात आज के इस ऐतिहासिक और पावन दिवस पर उत्तर प्रदेश के नगरीय विकास को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप सब देख रहे हैं सभागार के बाहर जो शिलापट लगे हैं उनका अनावरण हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया था, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। उसी मंत्र को साकार करते हुए सुरक्षा, सुविधा और समग्र विकास के साथ नए उत्तर प्रदेश का गठन करते हुए उत्तर प्रदेश को नया बल, नई परिभाषा और नई उड़ान देकर उसे समृद्धि और खुशहाली के रास्ते पर ला रहे हैं। हम सबके अभिभावक, संरक्षण और प्रेरणा स्रोत माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। हम बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि एक बार पुनः हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें, आपकी जोरदार तालियों के अभिवादन के साथ। प्रदेश सरकार की नगर विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, नगर विकास और ऊर्जा विभाग के मंत्री श्री के शर्मा जी, नगर विकास विभाग के राज्य मंत्री श्री राकेश राठौर गुरु जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख सचिव नगर विकास श्री अमृत अभिजात जी, नगर विकास विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रदेश के सभी 762 नगर निकायों से जुड़े हुए माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, नगर विकास विभाग से जुड़े हुए सभी
अधिकारी, कर्मचारी, लाभार्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज हनुमत जयंती है। इस अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देते हुए उत्तर प्रदेश के नगरीय जीवन की कायाकल्प के लिए आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को मैं बधाई देता हूं, हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सबको हनुमत जयंती की अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस भी है। यद्यपि सरकारी कार्यक्रम में राजनीतिक दल का नाम हम लोग नहीं लेते, लेकिन बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ समाज के विभिन्न तबके तक पहुंचाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने जिस ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ यह कार्य आजाद भारत में पहली बार किया है, इसलिए हमें दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल और एक सामान्य नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने का जो अभियान पहली बार देखने को मिल रहा है, उसकी जो पृष्ठभूमि है वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय से प्रेरित होकर के आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए मुझे आज भारतीय जनता पार्टी के 43 वर्ष की इस यात्रा के लिए भी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह अत्यंत कठिन था और असंभव जैसा प्रतीत होता था अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार नहीं बनती और उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती तो जो लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना और कोरोना कालखंड के दौरान फ्री में राशन की सुविधा और फ्री में वैक्सीन की सुविधा की जो सौगात पूरे देशवासियों को और प्रदेशवासियों को प्राप्त हुई है, भाइयों बहनों, ये असंभव जैसा ही दिखता, क्योंकि इससे पहले यह संभव ही था। कोरोना 2020 में आया था और 2021 में उसका प्रचंड कहर भी देखने को मिला था। ठीक 100 वर्ष पहले इस देश ने ऐसी ही एक महामारी को झेला था, दुनिया ने झेला था, और उस समय बीमारी से तो लाखों लोगों की मौत हुई ही थी। बीमारी के बाद, महामारी के जाने के बाद भूखमरी से भी लाखों लोग मरे थे। और पहली बार हुआ है जब शासन की संवेदना जनता जनार्दन के हित को ध्यान में रखने के लिए प्रधानमंत्री स्वयं जिस कार्य को
नेतृत्व दे रहे हों, वह फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, फ्री में उपचार और फ्री में राशन की सुविधा के रूप में भी हम सब ने देखने को मिला। न कोरोना महामारी कुछ बिगाड़ पाई और न ही महामारी के जाने के साथ ही किसी भी प्रकार की कोई अन्य दुविधा जनमानस के सामने भुखमरी की ही सामने आने पाई। और यह एक सफल मॉडल जिसकी पूरी दुनिया सराहना कर रहा है, उन सब की आंखों को खोलने वाला है जिन्होंने आजाद भारत को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम वादों के आधार पर बांटा था। उन सब की आंखों को खोलने वाला है कि जाति, मत और मजहब के नाम पर बांटने वाले लोग वास्तव में किसी के हितैषी नहीं होते हैं। इनका विकास से कोई लेना देना नहीं होता है, इनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं होता है। ये केवल अपना और अपने परिवार का उल्लू सीधा करना चाहते हैं और उल्लू सीधा करने के लिए लोग हमेशा किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई स्वांग रचते हैं। और इस देश ने और पूरे प्रदेश ने इस बात को महसूस किया है। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर सबसे ज्यादा नगर निकाय रखने वाला राज्य है। 762 नगर निकाय हमारे पास हैं और 762 नगर निकाय के अंदर अगर हम देखेंगे तो आज के दिन पर इसमें लगभग 7 करोड़ की आबादी निवास करती है। 7 करोड़ की आबादी। अनुमान करिए देश के अंदर कितने राज्यों की आबादी 7 करोड़ होगी। मामुश्किल 4-5 राज्य हैं, शेष की आबादी 7 करोड़ से कम है। दुनिया के अंदर कितने देश होंगे जिनकी आबादी 7 करोड़ से ज्यादा होगी? उंगली में गिने जाने वाले हैं। और इतनी आबादी हमारे नगर विकास यानी नगर निकाय के अंदर निवास करती है। अभी आने वाले समय में नगर निकाय के इलेक्शन होने वाले हैं। 4 करोड़ 32 लाख से अधिक मतदाता हैं। आप सोचिए, 4 करोड़ 32 लाख केवल मतदाता हैं। और मतदाता, याद करिए कि इतनी 4 करोड़ 32 लाख तमाम राज्यों की आबादी नहीं है, तमाम देशों की आबादी नहीं है। जितने हमारे यहां नगर निकाय क्षेत्र में वोटर हैं, इन सब के जीवन में परिवर्तन करना, ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करना, उनके जीवन में खुशहाली लाना, उनको विकास और प्रगति के एक नए मार्ग पर अग्रसर करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं। आपने पिछले 9 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को देखा है और पिछले 6 वर्ष के अंदर बदलते हुए उत्तर प्रदेश को भी देखा है। ये बदलाव की धुरी हमारे नगरीय विकास बने हैं। आज इसके सारथी हैं नगर विकास मंत्री और नगर विकास की टीम। इस परिवर्तन को सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के एक नई पहचान के साथ उसे आगे बढ़ा रही है। और आज उसी का परिणाम है कि आज यहां पर हम लोग 8,731 करोड़ रुपए से अधिक की 2039 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए यहां पर उपस्थित थे। अब अनुमान कर लीजिए, हो सकता है कुछ राज्य ऐसे भी होंगे जिनका वार्षिक बजट ही 8,700 के आसपास होगा। ये जितने कार्यों का हम नगर विकास का आज यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, आप सोचिए, इतना तो केवल यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास पे कार्य एक साथ यहां पर होने जा रहे हैं, या तो हो चुके हैं या होने जा रहे हैं। हम विकास में पैसा खर्च कर रहे हैं, गरीबों को मुफ्त में आवास दे रहे हैं, गरीबों के घर में शौचालय बन रहे हैं, गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है, और पाकिस्तान में रोटी के लाले पड़ रहे हैं।
जब अच्छी सरकार आती है तो ऐसे ही परिवर्तन करके लाती भी है। और किस स्तर पर 17 लाख से अधिक गरीबों को नगरीय क्षेत्र में अब तक एक एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसमें 2.5 लाख रुपए प्रति आवास उपलब्ध कराया जाता है। 17 लाख से अधिक। और अगर ग्रामीण क्षेत्र को भी जोड़ देंगे तो भाइयों बहनों इसकी संख्या 54 लाख है। 54 लाख गरीबों को उत्तर प्रदेश के अंदर एक एक आवास उपलब्ध हो जाना। 10 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हम उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं 10 करोड़ लोगों को। 15 करोड़ लोगों को मार्च 2020 से फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, अभी भी है। अनुमान कर लीजिए सरकार कैसे कार्य कर रही है। आज हमारे नगर केवल नगर नहीं है, देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने 100 सिटी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का एक लक्ष्य रखा था। उनमें से 10 उत्तर प्रदेश की भी थी। उनमें भारत सरकार के सहयोग से नगर विकास के अंदर नगरीय जीवन में परिवर्तन लाने के लिए तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के अंदर जो 7 नगर निगम थे उन्हें राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लेकर के सभी 17 नगर निगमों को स्मार्ट सिटी के साथ जोड़ने का कार्य प्रारंभ किया है। और देश के अंदर इसलिए स्मार्ट सिटी मिशन में उत्तर प्रदेश का नगर विकास नंबर 1 पर आया है। इसमें स्मार्ट रोड, इसमें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, और ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर केवल नगरीय क्षेत्र में स्वच्छता की ही कार्यक्रम को नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड के अंतर्गत इन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने बहुत अच्छा कार्य किया। इसी की तर्ज पर हम लोगों ने सभी 75 जनपदों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए थे, जहां से किस व्यक्ति को दवा मिली है, किस व्यक्ति को वैक्सीन मिली है, किसका टेस्ट होना है, किसको राशन मिलना है, किसके पास क्या चीज नहीं है, ये सारी चीजों की मॉनिटरिंग वहीं से होती थी हर जिले में। और कोरोना समाप्त हुआ तो हम लोगों ने कहा कि अब इसको न केवल शहरी क्षेत्र के अंदर स्वच्छता के लिए, बल्कि शहरी जीवन में जो सबसे ज्यादा कठिनाई होती है उसमें से ट्रैफिक भी एक समस्या, ट्रैफिक के मैनेजमेंट में भी उसका उपयोग करेंगे। और माता और बेटियों के लिए सुरक्षा के लिए सेफ सिटी की प्रधानमंत्री जी की अवधारणा को भी हम इसके माध्यम से साकार करेंगे। और आज इस कार्यक्रम को हमने आगे बढ़ा दिया। संभवतः उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो अपने 18 सिटी को न केवल ICCC के साथ बल्कि सेफ सिटी के साथ जोड़ने जा रहा है। और ये सफलतापूर्वक ये मॉडल आगे बढ़ चुका है और मुझे लगता है कि अपने आप में एक उदाहरण होगा। प्रदेश के अंदर मैं जिस भी शहर में जाता हूं, आज वहां पे स्वच्छता नए सिरे से देखते हुए बनती है। लोगों के मन में एक उत्साह दिखता है और मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे स्वच्छता के कर्मियों का है। बहुत बड़ा कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। ये एक अभिनव प्रयोग था। सफाई की पहले व्यवस्था होती थी, 10 बजे के बाद लोग जाते थे। लेकिन जैसे नगर विकास ने आह्वान किया, नगर विकास मंत्री जी ने आह्वान किया, नहीं ये सुबह 5 बजे से हो, क्योंकि जब भीड़ भाड़ न हो उस समय सफाई करने वाले को भी सुविधा होगी और जो लोग उन सड़कों से, उन मार्गों से निकलने वाले लोग होंगे उनके लिए भी सुविधा होगी। और वह प्रयोग अच्छा रहा, आगे बढ़ा। लेकिन हमें इस दिशा में अभी प्रयास करने हैं, बहुत प्रयास करने हैं। और इसलिए नगर विकास विभाग और प्रदेश सरकार इस बारे में सुनिश्चित करेगी। हम लोगों ने इसके बारे में चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई है
कि स्वच्छ सफाई कर्मी को उसका अच्छा मानदेय मिलना ही चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए। सर्विस प्रोवाइडर को जब हम अलग से पैसा दे रहे हैं तो किसी भी सफाई कर्मचारी से उसके वेतन से, उसके मानदेय से पैसा नहीं काटेगा। और ये व्यवस्था सुनिश्चित करने जा रहे हैं। आवश्यकता पड़ेगी राज्य स्तर पर ही एक बोर्ड गठित करते हुए इस पूरे कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, जिससे सम्मानजनक मानदेय हर सफाई कर्मचारी को और खासतौर पर शिविर आदि की सफाई करने वालों को अतिरिक्त मानदेय की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था उसको उपलब्ध होनी ही चाहिए। सरकार इस बात को सुनिश्चित करवाएगी। और सरकार, आज मैं आपको, जब हम इतनी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए आए हैं, तो इस अवसर पर मुझे आप सबसे इस बारे में मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है। 60 सिटी हमारे यहां अमृत योजना के अंतर्गत भी आच्छादित है। उनके साथ साथ और भी तमाम योजनाएं नगर विकास ने प्रारंभ की, लेकिन वहां पे सिवर लाइन बिछाई जाए, पेयजल की उचित व्यवस्था हो जाए, अच्छी सड़कों का निर्माण हो जाए, ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर वहां आगे बढ़ रहे हैं। और अभी नगर विकास इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है कि आने वाले समय में 100 ऐसी सिटी का हम चयन करेंगे, ऐसी नगर पंचायतों का चयन करेंगे जिन्हें हम आकांक्षात्मक सिटी के रूप में विकसित कर सके, बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित कर सके। जनप्रतिनिधियों को, हमारे माननीय विधायक, माननीय सांसद, इन सब की अपेक्षा थी, गांव के लोगों की भी अपेक्षा थी कि हमें भी नगरीय जीवन के साथ जुड़ने का अधिकार मिलना चाहिए। हर एक के पास पैसा नहीं था। हमने कहा आप क्यों कहीं पलायन कर रहे हैं, हम आप ही के गांव को नगर बना लेते हैं, आप ही के गांव को नगर बना लेते हैं। पिछले 6 वर्ष के अंदर 200 से अधिक नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों का गठन हुआ। अब उनको बुनियादी सुविधाओं से जोड़ना है, तो 100 ऐसी नगर पंचायतों का चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, जिसको हम लोग सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने का कार्य करेंगे और इसके माध्यम से लोगों के जीवन में उन्हें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आसानी से अच्छी सड़कें मिले, पेयजल की सुविधा मिले, स्ट्रीट लाइट मिले, जल निकासी की उचित व्यवस्था हो, समय के साथ वहां पे हम अन्य बुनियादी सुविधाएं उन लोगों को उपलब्ध करवाएं। ये सभी कार्यक्रम वहां उपलब्ध करवाने के ये कार्य आगे बढ़ेंगे ही, लेकिन साथ साथ ये वहां पर हर प्रकार की सुविधाएं लोगों को उपलब्ध हो सके, यह सभी कार्यक्रम उपलब्ध करवाने का कार्य उन अति पिछड़े जो अब तक 6 महीने पहले तक गांव जैसे थे, उन्हें आदर्श नगर पंचायत के रूप में विकसित करके उत्तर प्रदेश के नगरीय विकास को एक नई गति देने का कार्य करेंगे। और ये बहनों, नगर विकास के बगैर अर्थव्यवस्था को गति नहीं दी जा सकती है। आज मैं देखता हूं जिन क्षेत्रों में हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाई है, जिन नगर निकायों में चलाई है, उसके अगल बगल के जनपदों से नई डिमांड आ जाती है। हमने लखनऊ के अंदर चलाई तो सीतापुर के लोगों ने, उन्नाव से, बाराबंकी से, रायबरेली से डिमांड आने लगे कि साहब ये इलेक्ट्रिक बस हमारे यहां तक पहुंचवाइए। इतना अच्छा मॉडल है और लोग वहां पे देखता हूं कि लोग उसमें बैठ के जाते हैं, क्योंकि एक तो उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई धुआं नहीं है, दूसरा कोई आवाज भी नहीं है, गाड़ी चुपचाप निकल जाती है, अच्छी स्पीड के साथ चलती है। यह है परिवर्तन। आज उत्तर प्रदेश 5 सिटी में मेट्रो चला रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर सर्वाधिक मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। आगरा में इस वर्ष के अंत तक मेट्रो को संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है, इसका विस्तार किया जा रहा है। दुनिया के सबसे प्राचीन नगरी काशी में आज रोपवे के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी हो रहा है। आज सड़कों के, यानी जिस प्रकार की सुविधाएं, अच्छी सड़कें मिल रही हैं,
देने की अच्छी व्यवस्था हो रही है, वह देखने लायक है और उन चीजों को हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रदेश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अंतर्गत भी जो कार्य हुए हैं, उसमें उन सभी क्षेत्रों में जो कभी आच्छादित नहीं होते, जहां कोई पहुंचता ही नहीं था, उन लोगों तक इन सुविधाओं को पहुंचाने का कार्य हो रहा है। लेकिन साथ साथ नगर विकास ने राजस्व संग्रह की भी अपनी तकनीक में बदलाव करते हुए, परंपरागत व्यवस्था में बदलाव करते हुए, तकनीक का उपयोग करते हुए इसमें भी वृद्धि की। तो भाई पैसा आएगा तभी तो विकास करा पाएंगे, और उस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अंतर्गत भी 240 जो नगर निकाय जिनका विस्तारीकरण हुआ था, जैसे लखनऊ नगर निगम में ही कई गांव आए हैं, उनका विकास कराएगा कौन? होना तो ये होता तो ये कि वहां पर विकास तब होता जब नए चुनाव हो जाते, लेकिन इसके लिए इंतजार थोड़े करते। और जनता क्यों उसके लिए जनता को हम क्यों दोषी ठहराए? इसलिए कहा गया कि नहीं, हम एक नई योजना चलाएंगे, चुनाव जब होंगे तब होगा, लेकिन विकास से कोई वंचित नहीं होना चाहिए, बुनियादी सुविधाओं से कोई वंचित नहीं होना चाहिए। और वहां पर भी 550 करोड़ रुपए की लागत से अब तक हम लोग वहां पे 764 करोड़ रुपए की लागत की योजनाओं को उन विस्तारित क्षेत्रों के लिए भी बना चुके हैं, और उस पर भी आज यहां पर उसका लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम अब तक यहां पर संपन्न हुए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती योजना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ, और पहली बार आपने देखा होगा स्ट्रीट वेंडर को कोई नहीं पूछता। स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसायी, ठेला खोमचा लगाने वाले लोग, वह हर जगह प्रताड़ित होते थे, शोषण का शिकार होते थे। पहली बार प्रधानमंत्री जी ने स्ट्रीट वेंडर के लिए कोई योजना बनाई, और स्ट्रीट वेंडर का व्यवस्थित रजिस्ट्रेशन, उन्हें बैंक के साथ जोड़ना, डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ने के साथ ही ब्याज फ्री ऋण उपलब्ध करवाने की कार्रवाई करने के साथ ही मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक स्ट्रीट वेंडर को जोड़ने वाला, यानी इसके अंतर्गत 9,31,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर को अब तक 2,04,565 करोड़ रुपए की राशि वितरण करने का कार्य भी इसमें हुआ है। काफी बड़े पैमाने पे ये कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं। आप सोचिए कि 9,31,000 परिवारों के जीवन में परिवर्तन करना, कोई संवेदनशील सरकार ही सोच सकती है, और सरकार की योजना का ही परिणाम है कि अब दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत भी शहरी क्षेत्र में उन माताओं के लिए, उन बहनों के लिए भी कार्य मिला है, जो अपने घर गृहस्थी के कार्य करने के बाद दिन भर बैठी रह पाती थी, कोई कार्य नहीं है तो उनको कुछ तो कार्य चाहिए। आज इस योजना के अंतर्गत जब उन्हें जोड़ेंगे तो वे लोग, महिला स्वयंसेवी समूह बहुत सारा कार्य कर सकती हैं। अलग अलग वार्डों में, अलग अलग नगर निकायों में एक कार्यक्रम करना महिला सशक्तिकरण के साथ साथ उनके स्वावलंबन का भी एक आधार बनेगा, और नगरीय जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का एक आधार उनके माध्यम से होगा। इसमें रिवॉल्विंग फंड देने की व्यवस्था और अन्य कार्यक्रम भी बहुत अच्छे ढंग से सरकार आगे बढ़ा रही है। अल्पसंख्यक बस्तियों के विकास के लिए भी राज्य सरकार ने जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं वह भी हम सबके सामने है। और अब तो नगरीय क्षेत्र में, नगरीय जीवन में तो व्यापक सुधार देखने को मिल ही रहा है, लेकिन साथ साथ मूक पशुओं के लिए भी कार्य हो रहा है। अभी आपने देखा होगा, यहां पे हमने विमोचन की है कुछ पुस्तकों की। कान्हा उपवन, जब मैं किसी नगर में जाता हूं तो कान्हा उपवन में भी जाता हूं, और मैं देखता हूं वहां पर कि काफी बड़े पैमाने पर सड़कों से जो निराश्रित गोवंश है
उन्हें ला करके वहां रखने की व्यवस्था और उनकी देखभाल करने की व्यवस्था। और वही नहीं, अब तो ये भी व्यवस्था हुई है कि वह गोवंश केवल वहीं तक सीमित न रहे, बल्कि उसकी नस्ल सुधार के साथ ही हम उसके द्वारा मिलने वाले विभिन्न अवयवों का उपयोग कैसे कर सकते हैं जो उस कान्हा उपवन की इनकम को भी बढ़ा सके, और साथ साथ गोबर से बनने वाले जो उपले होंगे उसका उपयोग अन्य जगहों पर, कहीं हवन करने में, कहीं अंतिम संस्कार की कार्रवाई करने में, कहीं पर किसी अन्य कार्य करने में उसका उपयोग भी किया जा सकता है। प्लांट आदि चलाने में भी कुछ जगहों पर तो पेंट बनाने का काम भी यार गाय के गोबर से प्रारंभ हुआ है और बहुत अच्छा पेंट है। आप तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि पहले घरों की लिपाई गाय के गोबर से होती थी, और अगर पेंट बन रहा है उससे कोई अपने घर की दीवारों को लिपाई पुताई करेगा तो यज्ञ जैसा पवित्र, मंदिर जैसा पवित्र उसका घर हो जाएगा, किसी पवित्र धर्मस्थल जैसा उसका घर भी हो जाएगा। और यह कार्य आज यहां पर तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कार्रवाई चल रही है। इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य आज प्रदेश के अंदर आगे बढ़ रहा है। ये जो कार्यक्रम हुए हैं इसलिए क्योंकि प्रदेश के अंदर नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाले 7 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन करने के एक विराट लक्ष्य को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री मोदी जी की विजन को आगे बढ़ाने के लिए जब नगर विकास की पूरी टीम काम की है, तब इसके परिणाम भी सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज कोई भी आता है, कहीं भी आता है हमारे क्षेत्र में, प्रदेश में, देश से या दुनिया से किसी भी देश से कोई राजदूत आता है, कोई मेहमान आता है, वो हम लोगों से इस बात को कहता है साहब आपका उत्तर प्रदेश बहुत साफ सुथरा है, अच्छा सुनकर अच्छा लगता है। नहीं तो पहले क्या होता था, लोग आते थे कहते साहब बहुत गंदगी है, हम लोग भी देखते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश साफ सुथरा दिख रहा है। साफ सुथरा है तो एक तरफ सफाई है, दूसरी तरफ सुरक्षा भी है, और सुरक्षा है तो फिर जहां सुरक्षा होगी, जहां सफाई होगी, वहीं तो समृद्धि भी होगी। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई अनुमान कर सकता है कि उत्तर प्रदेश में 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आएंगे? आए ना, विकास होगा ना, उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरी मिलेगी ना। ये सभी कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्वच्छता है तो सुरक्षा भी है, और स्वच्छता और सुरक्षा है तो समृद्धि अपने आप पीछे पीछे दौड़ करके आएगी, और ये समृद्धि इसी रूप में दौड़ करके आती हुई आज उत्तर प्रदेश के अंदर दिखाई दे रही है। परिवर्तन इसी बात का द्योतक है, और इसीलिए आज जब यहां पर लगभग 9,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, यह उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक नगर निकाय के अंदर रहने वाले नागरिकों के जीवन में तो व्यापक परिवर्तन का कारण बनेगा ही, लेकिन साथ साथ उत्तर प्रदेश की सामर्थ्य को भी देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगा। उत्तर प्रदेश ने जो ठाना था $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, तो उसका आधार हमारा नगरीय क्षेत्र बनेगा। 7 करोड़ की आबादी के जीवन में परिवर्तन करके हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। यहां से सुविधाओं से आच्छादित करके इसको हम आधार बनाएंगे, इसको हम हर प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करके इसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और मैं इस अवसर पर नगर विकास से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को, इन योजनाओं को जिनका लोकार्पण हो रहा है, समयबद्ध ढंग से उन्होंने आगे बढ़ाया है, इसके लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। जिनका शिलान्यास हो रहा है वो समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ जाए, और एक टीम वर्क जो कार्य करती है, उस टीम वर्क का परिणाम हम सबके को दिखना चाहिए। आम नागरिक के जीवन में जितनी अधिक खुशहाली हम ला सकते हैं अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से, उसे आगे बढ़ाने का प्रयास हमारे स्तर पर होना ही चाहिए।
और मैं एक बार फिर से, जो अब तक आउटसोर्सिंग के नाम पर सफाई कर्मियों का शोषण की प्रवृत्ति चली आ रही थी, इसको पूरी तरह बंद करवाने और इनके जीवन में इनको अच्छा मानदेय मिले, इनको वास्तव में सम्मानजनक जीवन के साथ जीने का अधिकार मिले, इसके लिए सरकार पूरी तरह के आपके साथ में है। क्योंकि बहुत कठिन कार्य है, बहुत कठिन चुनौतीपूर्ण कार्य आप उठाते हैं। जब लोग सोते हैं तब आपके हाथ में झाड़ू होता है, साफ सफाई करते हुए घर के अभिभावक की तरह। यही तो व्यक्ति देखता रहा है कि दूसरों की सुविधा के लिए अपने आप को होम कर देना, दूसरों को स्वास्थ्य के लिए, दूसरों की सुविधा के लिए अपने आप को लगाना। जब आप ये कार्य करेंगे तो आपके लिए भी सरकार हर प्रकार से आगे बढ़कर के आपके संरक्षण करेगी, आपको सुविधा उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए सरकार आपके साथ में है। मैं एक बार फिर से आज यहां पर 8,600 करोड़ रुपए की इन सभी परियोजनाओं के लिए, 8,700 करोड़ रुपए से अधिक की इन परियोजनाओं के लिए पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, हनुमत जयंती की शुभकामना देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जीवन में बजरंग बली की ही निष्ठा हमारे मन में होनी चाहिए। भाइयों बहनों, जहां भक्ति है वहीं पर शक्ति भी है। बिना भक्ति के शक्ति नहीं आती है। बजरंग बली ने भी अपने जीवन में यही सब कुछ हमें संदेश दिया है। ईमानदारी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ जो कार्य दिया गया है उस कर्तव्य का निर्वहन करना। प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य उद्बोधन में इस बात का उल्लेख किया, पंच प्रण की बात की थी। पंच प्रण में अंतिम प्रण जो था वो नागरिकों के कर्तव्य का भी है, यानी विकसित भारत से लेकर के नागरिकों के कर्तव्य तक। विकसित भारत तब होगा जब हर नागरिक अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा। और मुझे लगता है ये कर्तव्य भक्ति का प्रतीक है। जब हम पूरी निष्ठा के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे तो भारत शक्तिशाली होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ही नहीं है, कोई बाधा नहीं है। ये तो भारत की आबादी 140 करोड़ की और पाकिस्तान की तो आबादी मात्र 22 करोड़ है। रोटी के लाले पड़ रहे हैं 22 करोड़ की आबादी को। भारत 140 करोड़ लोगों को 3 वर्ष से फ्री में राशन उपलब्ध करा रहा है। कहीं कोई समस्या नहीं, फ्री में वैक्सीन दे रहा है, फ्री में उपचार करा रहा है, विकास की योजनाओं को धड़ल्ले से आगे बढ़ा रहा है। नई नई चीजें, कहीं एयर कनेक्टिविटी दे रहा है, कहीं मेट्रो दे रहा है, कहीं रोपवे दे रहा है, कहीं स्मार्ट सिटी दे रहा है, कहीं अमृत योजना के अंतर्गत सिविल लाइन बिछाई जा रही है, हर घर नल की योजना को साकार कर रहा है। और जिस गरीब के पास किन्हीं कारणों से आवास बनाने की सामर्थ्य नहीं है, सरकार उसके साथ में है। प्रधानमंत्री आवास योजना उसके लिए खड़ी है। यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर व्यक्ति ने इन सब सपनों को साकार होते हुए देखा है। तो हमारा भी दायित्व होना चाहिए कि हनुमान जयंती के अवसर पर, हनुमत जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं, सरकार आपके लिए घोषणा भी कर रही है। और मैं चाहूंगा कि हम भी उसी भक्ति, उसी निष्ठा के साथ, बजरंग बली की निष्ठा के साथ अपने को जोड़ते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। जो जिस क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तो अवश्य हम शक्तिशाली होंगे, आप शक्तिशाली होंगे। इस विश्वास के साथ मैं प्रदेशवासियों को 8,700 करोड़ रुपए से अधिक इन परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देता हूं। नगर विकास को धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी